आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हम सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू से इस वक्त आ रही है, जहां पर सरू टोल प्लाजा को लेकर जम्मू में काफी हंगामा देखने को मिल रहा है। अभी से अब सरू टोल प्लाजा हटाने की मांग काफी तेज हो रही है। युवा राजपूत सभा जम्मू से सांभा की तरफ रवाना हुए हैं। युवा राजपूत का काफिला जो इस सरू टोल प्लाजा को बंद करने, इसे फिलहाल मुअत्तल करने की मांग कर रहे हैं। उनकी जानिब से अब वो सांभा की ओर रवाना हुए। कांग्रेस के साथ साथ बार एसोसिएशन जम्मू और कई ताजर अंजुमनों की जानिब से इसे हिमायत का ऐलान भी किया गया है। आपको बताते चले, इससे पहले भी जो शिकायत जम्मू के लोगों के सरू टोल प्लाजा को लेकर है, एलजी की नोटिस में भी लाया गया और 2 रोज कबल एलजी की जानिब से ये कहा गया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो जनरल मैनेजर हैं उनकी नोटिस में लाया गया है और कुछ दिनों के बाद ही शायद इस टोल प्लाजा को कुछ देर के लिए मुअत्तल किया जाएगा। लेकिन आज एक बार फिर युवा राजपूत की जानिब से, युवा राजपूत सभा जो जम्मू से सांभा की उनका काफिला, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो काफिला है वो सांभा की ओर रवाना हुआ है। कांग्रेस के साथ साथ बार एसोसिएशन जम्मू और कई ताजर अंजुमनों ने इस का हिमायत का ऐलान किया है, इस बंद की हिमायत का ऐलान किया है। आपको बताते चले कि लगातार जो लोगों की मांग है कि वहां पर रोड की खस्ता हालत है, रोड की खस्ताहाली की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने मांग की थी कि इस टोल को फिलहाल मुअत्तल किया जाए। 2 रोज कबल ही भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जम्मू के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी सरकार से, हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फिलहाल इस टोल को मुअत्तल किया जाए और उसके बाद ही युवा राजपूत सभा की जानिब से एहतजाज भी किया गया है और उन्होंने आज से सांभा की तरफ उन्होंने काफिला अपना शुरू कर दिया है, जो इस टोल प्लाजा को बंद करने की मांग कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही कांग्रेस की जानिब से, बार एसोसिएशन की जानिब से और कई ताजर अंजुमनों ने आज के इस बंद का, आज के इस एहतजाजी कॉल की हिमायत भी की है। युवा राजपूत सभा आज जो है महाराजा जी की प्रतिमा के पास पहुंची है और शीश निभाकर जो है अब सीधा सरोर टोल प्लाजा के लिए जो है रवाना होती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, युवा राजपूत सभा के प्रधान और तमाम युवा राजपूत के जो संगठन के लोग हैं आज यहां से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं और सीधा युवा राजपूत सभा के प्रधान से बातचीत करेंगे और पूर्व प्रधान से भी बातचीत करेंगे। मगर इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस समय लगातार मुद्दा जो है वो सरोर टोल प्लाजा को लेकर लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है और 21 तारीख का समय जो है वो निर्धारित किया गया था, मगर कोई भी ऐसी पार्टी जो थी वो इसमें खुलकर सामने नहीं आई थी। मगर जब युवा राजपूत सभा ने इसको लेकर मांग उठाई तो युवा राजपूत सभा के बाद हर एक सियासत पार्टी जो है इस पर
बात करती हुई नजर आई, जिस बीच भाजपा ने भी इस पर जो ये कहा कि सोरोर टोल प्लाजा को सस्पेंड करना चाहिए। और उसी बीच मजबूर होकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं उनसे बातचीत की है और कल भी आश्वस्त किया था। मगर उस बीच अब क्या कुछ जो वो फैसला निर्धारित किया गया है और आज पूरी तरह से जोशो खरोश जो है नजर आ रही है युवा राजपूत सभा। और सीधा बातचीत करेंगे युवा राजपूत सभा के प्रधान से। तो आइए बातचीत करते हैं युवा राजपूत सभा के प्रधान से, तो उनका इस पूरे मामले से क्या कुछ कहना है, क्या कहना चाहेंगे। रवाना हो चुके हैं युवा राजपूत सभा, कोई भी विपक्षी पार्टी हो या फिर सियासत की पार्टी हो नजर नहीं आई। आपने आवाज उठाई, उसके बाद हर एक सियासी पार्टी जो है सामने आना शुरू हो गई। देखो हम सबका वेलकम करते हैं और डोगरी बोलेंगे सारे वेलकम करने ते सारे ही आखने एकजुट होइए रोयो, क्योंकि अगर जम्मू के मसले हल करने एकजुट रोना अस जेह्ड़े साड़ी सियासी पार्टियां भी वो भी साढ़े भरा ने, अस कुसै एक नहीं आगे श्रेय जेड़ा मर्जी लै, लेकिन असें काम करना लोकें दा, अस लोकें दे पिछे आ, श्रेय लेने ले अगे खड़ो, अस पिछे खड़ो के युवा। एलजी साहब ने भी कहा था कि मैंने बातचीत की है, आप किस तरह से देखते हैं इस बातचीत को? किस तरह से देखते हैं? एलजी साहब ने कहा था कि बातचीत की है मैंने, तो उसके बाद आश्वस्त दिलाया है सभी लोगों को। देखो जी एलजी साहब ने कल आश्वासन दिते दा है, लेकिन असें लिखित नहीं मिलिया। जे अगर लिखित च मिली जंदा ते युवा राजपूत सभा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ते अपने लोगों समझाई उड़दी, लेकिन असें लिखित नहीं मिलिया। हुण युवा राजपूत सभा टोल भला ओले उठेगी जेल्लै असेंगी लिखित च मिलग। आज क्या सोरोर टोल प्लाजा उखाड़ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, हम शांतिपूर्वक बैठेंगे क्योंकि आश्वासन दिया गया। हमारा मकसद है टोल बंद कराना, वो बंद करवाएंगे और शांतिपूर्वक बैठेंगे। जब तक हमें लिखित में नहीं मिला जाएगा तब तक हम नहीं उठेंगे। देखिए विक्रम जी का साफ कहना है, आपने देखा कि प्रधान को सुना, उनका कहना है हालांकि वहां पर आज जो है पीसफुल प्रदर्शन किया जाएगा, मगर उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुनती है तो फिर अगला रुख जो है वो जरूर जाहिर किया जाएगा। मगर इसी बीच आप ये देखिए युवा राजपूत सभा, विशाल जी आप किस तरह से देखते हैं? प्रधान जी कह रहे हैं कि आज शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहने वाला है, इस बीच क्या स्थिति है पूरे युवा राजपूत सभा की? तमाम लोग जुड़ रहे हैं आपके साथ। देखिए अनिल जी, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवाद की सोच रखते हैं, राष्ट्रहित की बात करते हैं। एलजी साहब का बयान आया है तो हम उनका मान सम्मान करते हैं। उसी मान सम्मान को देखते हुए जिस तरह हमारा बयान आया था, ना स्कॉर्पियो जाएगी, ना थार जाएगी, जेसीबी जाएगी, हमने उस बात में उनका मान रखा, हमने जेसीबी की बात नहीं की। अब हमें देखना है कि एलजी साहब हमारी किस बात का कितना मान रखते हैं और हमें जल्द से जल्द लिखित में लेटर देते हैं ताकि जम्मू के लोगों को एक खुशी की लहर मिल सके कि जम्मू जो है आपके साथ जुड़ा हुआ है, तरक्की के साथ जुड़ा हुआ है आपके साथ। मगर हम लोगों की तरफ थोड़ी सी दृष्टि डालिए, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हमें कुछ गलत करने पे मजबूर ना करें। देखिए साफ कहा जा रहा है कि गलत करने पे मजबूर ना करें, अन्यथा मजबूरी हालत है और आम जनता इस रोड टोल प्लाजा को लेकर जो है वो चिंतित है। आप देखिए कि यहाँ से ये काफिला, हालांकि यहाँ पर भी भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। आप ये देखिए कि भारी संख्या में युवा राजपूत सभा यहाँ से कूच करती हुई नजर आ रही है। आप ये देखिए काफिले किस तरह से भरे जा रहे हैं और अब जो मांग है यहाँ पर सोरोर टोल प्लाजा को लेकर, आप ये देखिए निश्चित तौर पर जो है पीसफुल प्रदर्शन जो है वो आज युवा राजपूत सभा करेगी, हाथों में भारत का ध्वज लिए हुए। और ये अब ये मांग है कि इस शांतिपूर्वक जो है सोरोर टोल प्लाजा को लेकर जो है वो बंद करवाया जाए। ये काफिले देखिए कहाँ अब यहाँ से रवाना होते हुए, और कुछ ही देर में हम और हमारे साथी जो है सोरोर टोल प्लाजा से जो है आपको रिपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। और इस बीच आप ये देखिए कि काफिले यहाँ से जम्मू से रवाना होते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी के साथ जम्मू से, धन्यवाद। के लिए सीधा सामा चलते हैं जहां हमारे साथ हैं इस वक्त बराह रास्त ऋषि खजूरिया। ऋषि, क्या कुछ तफसीलात हैं जहां पर सोरोर टोल प्लाजा को लेकर जो युवा राजपूत महासभा है उनकी जानिब से काफिला जो है सांभा की तरफ रवाना हुआ, जिनकी मांग है, मुतालबा है कि इस टोल को फिलहाल सस्पेंड किया जाए, क्या कुछ अपडेट है? आपको बता दें कि इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है सोरोर टोल प्लाजा में, और यहाँ पर आपको बता दें कि हैवी सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट की गई है। यानी अगर इस टोल प्लाजा की बात करें तो इसके जो दोनों शोर है उसके आसपास एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट जो है वो
भारी तादाद में कर दी गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और यहाँ से जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू से जो युवा राजपूत सभा का काफिला है वो यहाँ सरोड टोल प्लाजा के लिए जो वो निकल चुका है। कुछ ही देर में यहाँ पर युवा राजपूत सभा के सदस्य यहाँ पहुंचेंगे। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो सोमवार तक का समय आज 12 बजे तक का दिया गया था प्रशासन को कि टोल को हटाया जाए, तो अभी 12 बज चुके हैं, वो समय निकल चुका है। और अब यहाँ पर भारी तादाद में जिस तरह से युवा राजपूत सभा के लोग इकट्ठा होंगे, तमाम उनको समर्थन देने वाले इदारों के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो तस्वीरें अलग अलग यहाँ की हम देख पा रहे हैं, तो अलग अलग जगहों पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और यहाँ मेरे पीछे की अगर आप तस्वीर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो टोल पोस्ट है इसके आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से टोल अभी तक भी ये कह सकते हैं कि वसूला जा रहा है, टोल लेना अभी बंद नहीं हुआ है। लेकिन अब देखना यह है कि स्थिति क्या कुछ कहती है आने वाले कुछ देर के बाद, क्योंकि युवा राजपूत सभा बड़ी तादाद में यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचेगी। यहाँ प्रशासनिक अमला भी पहुंचेगा, दोनों तरफ से जो वो बात रखी जाएगी। क्योंकि जिस तरह एलजी साहब का बयान आया, एलजी साहब ने साफ तौर पर कहा कि 2 दिन का समय जो वो हमने दिया हुआ है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात की जाएगी। लेकिन आश्वासन जो मिले उसको लेकर अभी जो साफ तौर पर स्थिति क्लियर होती नजर आ रही है कि यहाँ युवा ऋषि आपसे जानना चाहेंगे जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन वहां टोल की है, सरोड टोल, जिसको लेकर ये हंगामा हुआ है, जिससे मुतालबा किया जाए फिलहाल इसे सस्पेंड किया जाए, तो उनकी ये मांग, ये मामला कैसे जो मुतालबा है उनका कि इसे बंद किया जाए, मुअत्तल किया जाएगा, प्रेजेंट सिचुएशन जो उसकी है क्या कुछ है? देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो जिस तरह से पहले 14 अगस्त को प्रदर्शन किया गया था युवा राजपूत सभा द्वारा, तो उसके बाद यहाँ पर जब प्रदर्शन किया गया तो टोल को बंद कर दिया गया। लेकिन जब जैसे ही प्रदर्शन खत्म हुआ, यहाँ से तमाम लोग चले गए, टोल लेना फिर से शुरू कर दिया। और उसके अगले दिन भी यही स्थिति देखने को मिली कि टोल लगातार काटा जा रहा था। लोग जो यहाँ से गुजरते हैं कम्यूटर्स, वो यहाँ पर टोल जो वो देते नजर आते हैं। लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि प्रदर्शन किया गया, युवा राजपूत सभा ने यह आवाज उठाई, लेकिन टोल लगातार काटा जा रहा है। और स्थिति आज की ये है कि अभी कुछ मिनटों में यहाँ पर युवा राजपूत सभा पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें भी यही कहती हैं कि टोल यहाँ पर काटा जा रहा है। और जिस तरह से इसे 2022 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जो है इसे खुद ही इलीगल करार दिया था, तो फिर उसके बाद ये टोल क्यों वसूला जा रहा है? यहाँ जम्मू के लोगों को क्यों लूटा जा रहा है? ना सिर्फ जम्मू के लोगों को बल्कि बाहरी राज्यों से जो लोग यहाँ पर आते हैं, यात्री आते हैं, उनको भी लगातार जो वो टोल देना पड़ रहा है। यही एक वजह है कि जो रोड की हालत है वो बद से बदतर है। जम्मू से लेकर लखनपुर तक यहाँ पर सिंगल लाइन आप चला रहे हैं, काम लगातार हर लाइन का लगा हुआ है, लेकिन जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी वो एक भी फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो किस बात का टोल है, इसी को लेकर विरोध लगातार जताया जा रहा है। तो जेन्युइन काज के लिए युवा राजपूत सभा निकली है, तमाम जम्मू के लोग निकले हैं। और अब यहाँ पर जिस तरह से स्थिति आने वाले कुछ मिनटों में जो वो देखने को मिलेगी कि क्या कहते हैं, क्या टोल को हटाया जाता है आज ही, क्या कोई नया आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया जाता है? दोनों तरफ से तीर जो वो चलेंगे जब यहाँ पर युवा राजपूत सभा पहुंचेगी। तमाम यहाँ पर जो पुलिस बल तैनात है, सिक्योरिटी फोर्सेस की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट है, टोल को पूरी तरह से इस समय घेरा गया है पुलिस कर्मियों की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं तो युवा राजपूत सभा के सदस्यों का कि कितनी देर के बाद वो यहाँ पहुंचते हैं। जिस तरह से जम्मू से उनका काफिला निकल चुका है, मांग एक ही है, एक ही मोटिव एक ही है कि नो रोड नो टोल। और जब तक टोल यहाँ से नहीं हटाया जाता तो युवा राजपूत सभा का ये प्रदर्शन अपने डोगरों के साथ लेकर लगातार चलता रहेगा। ये प्रेजेंट सिनेरियो, ये प्रेजेंट स्थिति है इस समय सरोड टोल प्लाजा की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि खजूरिया आपका। सांबा से सरूर टोल प्लाजा पर बरारा से इस वक्त वो तफसीलात ग्राउंड जीरो से तफसीलात फराम कर रहे थे। इस वक्त वहां पर भी जो सरूर टोल प्लाजा है वहां पर जो सिक्योरिटी है, पुलिस और सीआरपीएफ उसे तैनात कर दिया गया इंतजामिया की जानिब से। लेकिन दूसरी तरफ से जम्मू से सांबा की तरफ जो युवा राजपूत सभा है उनका काफिला रवाना हो चुका है, जिनकी मांग है कि सरूर टोल प्लाजा को फिलहाल वहां पर बंद किया जाए, सस्पेंड किया जाए, क्योंकि अभी भी वहां से जो टोल है, टैक्स है, वो लिया जा रहा है ड्राइवरों से, चाहे लोकल्स की बात करेंगे या जो बाहर आने वाले लोग हैं उनसे भी लिया जा रहा है। लेकिन उनकी मांग है, इसके साथ साथ ही कांग्रेस या दीगर जो अंजुमने हैं, ताजर अंजुमने, उनकी जानिब से भी और बार एसोसिएशन जम्मू उनकी जानिब से भी इस का ऐलान कर दिया गया, हिमायत का ऐलान कर दिया गया है। वो भी आज जिस तरह से युवा राजपूत सभा की जानिब से ये काफिला जो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी उसकी हिमायत का भी ऐलान कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इस वक्त जम्मू से युवा राजपूत सभा का काफिला सांबा की तरफ रवाना, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, वो काफिला रवाना हो चुका है। आपको बताते चले कि इनकी मांग है कि सरूर टोल प्लाजा को फिलहाल बंद किया जाए और वहां से जिस तरह से लोगों से लिया जा रहा है, टोल लिया जा रहा है, क्योंकि सड़क की हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है।
इस सिलसिले में एलजी की जानिब से भी बयान जारी कर दिया गया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसके चेयरमैन के साथ बात भी की गई है और कुछ दिनों के बाद ही इस पर फैसला भी आएगा। चलिए इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से अदालत उज़्मा में एक बार फिर आपको बताते चले जम्मू कश्मीर के हवाले से दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत इस वक्त चल रही थी। दफा 370 को लेकर चीफ जस्टिस ने एक नई अर्जी पनुन कश्मीर नामी तंजीम की जानिब से जो वहां पर पिटीशन दायर की गई थी उसे खारिज कर दिया गया है। दफा 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत का मामला, चीफ जस्टिस ने उस अर्जी को खारिज कर दिया। दफा 370 की मनसूखी को सही ठहराने की हुई थी मांग और हुकूमती फैसले को दुरुस्त ठहराने की अर्जी गुजार ने की थी। ये मांग एक केस फजूल की अर्जी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से रिमार्क दिया गया है, अदालत आईनी जवाज का ऐलान नहीं कर सकती। ये चीफ जस्टिस की जानिब से इस समाअत के दौरान कहा गया है। उनके रिमार्क से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की जानिब से कश्मीर पंडित तंजीम यूथ फॉर पनुन कश्मीर ने अदालत का रुख किया था। आपको बताते चले कि लगातार 370 की मनसूखी के हवाले से जो मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, गुज़िश्ता हफ्ते भी जिस तरह से पिटिशनर्स की जानिब से अपने अपने दलाइल पेश किए गए थे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी और दीगर जितने भी अर्जी गुजार हैं उन्होंने अपने दलाइल पेश किए थे। उसके बाद ही अब अदालत उज़्मा की जानिब से जहां पर कश्मीरी पंडित तंजीम यूथ फॉर पनुन कश्मीर ने अदालत का रुख किया था, इस फैसले को सही ठहराने के हवाले से एक अर्जी दायर की थी। उस सिलसिले में अब चीफ जस्टिस की जानिब से इस अर्जी को खारिज कर दिया गया है और साथ ही साथ जो तंजीम की जानिब से अर्जी दायर की गई थी, दफा 370 की मनसूखी को सही ठहराने की मांग की गई थी और उस सिलसिले में अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस अर्जी को खारिज कर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से। और चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स भी दिए गए, किसी फजूल की अर्जी है। जब ये अर्जी दायर की गई थी, अदालत आईनी जवाज का ऐलान नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से ये अपने रिमार्क्स दिए गए हैं। जब इस अर्जी दाखिल की गई थी तो इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स भी दिए हैं। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर की एक और बड़ी खबर। श्रीनगर में देही तरक्की और पंचायती राज के सहरोजा प्रोग्राम का आज इफ्तिताह किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से इस सहरोजा प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया है। देही तरक्की के मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने इस प्रोग्राम में वर्चुअली तरीके से शिरकत की है। इस सिलसिले में इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस सिलसिले में एलजी मनोज सिन्हा ने खिताब के दौरान कहा कि डिजिटल पंचायत को अनकरीब ज़मीन पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले लैंड रिकॉर्ड सिर्फ पटवारी की विरासत हुआ करती थी, लेकिन डिजिटलाइजेशन के बाद ज़मींदार अपनी ज़मीन की खुद निगरानी करेंगे और खुद निगरान होंगे, ये एलजी की जानिब से कहा गया। उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों से कुछ लोगों को दर्द होता है और वो गुमराहकुन बयान देने वाले हैं और गुमराहकुन बयान देने वालों ने 40,000 लोगों की जान दी है। एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि उन लोगों को सरकार के इरादों को समझना चाहिए। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के एलजी मनोज सिन्हा ने इसे मजबूत नियम रखी है। ये गिरिराज सिंह की जानिब से उन्होंने भी खिताब के दौरान वर्चुअली तौर पर उन्होंने कहा है कि एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से जम्मू कश्मीर में पंचायती राज के एलजी मनोज सिन्हा ने मजबूत नियम रखी हैं। गिरिराज सिंह की जानिब से उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज की एलजी मनोज सिन्हा ने एक मजबूत नियम रखी है। ये गिरिराज सिंह की जानिब से अपने वर्चुअली जो उन्होंने खिताब किया है। अगर बदलाव हुआ है तो उसमें आप सबकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और मुझे लगता है कि कभी कभी एक बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि विकास की असली इकाई पंचायत ही है। हमको ये भ्रम नहीं पाल लेना चाहिए कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हूं तो मेरे ही हिसाब से चलेगा।
जब पंचायतों के हिसाब से व्यवस्था चलेगी तभी जम्मू कश्मीर का विकास हो सकता है। ये सबको ध्यान में रखना चाहिए। मैं खास तौर से अपने बीडीसी चेयरमैन साहिबान, डीडीसी चेयरमैन साहबान से निवेदन करना चाहता हूँ कि मूल इकाई वही है और हम सबको मिलकर के एक कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अंततोगत्वा तो वहीं से पैमाना नापा जाएगा कि विकास कितना हुआ है, क्योंकि और कोई दूसरी जगह तो होती नहीं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस काम में हम सब मिलजुल करके एक जन भागीदारी की भावना से, एक समावेशी विकास की कल्पना से और तेज गति से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि देश में ये व्यवस्था पहले लागू हो गई थी, हमारे यहाँ देरी से लागू हुई। तो देरी से लागू हुई तो हमको रफ्तार बढ़ानी होगी। जब आप भी देख रहे होंगे जो फिल्म दिखाई गई है कि उड़ीसा की कोई पंचायत थी, कर्नाटक की कोई पंचायत थी, तो मुझे लगता है कि अब अगली फिल्म जब बने तो उसमें जम्मू और कश्मीर की पंचायत भी आवे। ये अगर हम नहीं कर सकेंगे तो मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से हम भाग रहे हैं। ये सच है कि थोड़ा विलंब से हम लोगों ने शुरू किया है, लेकिन जैसा मनदीप कौर ने बताया, फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों हम लोगों ने ठीक ढंग से ट्रांसफर कर दिए। हम अपने अधिकारों के बारे में सामान्यतः मानव स्वभाव है, ज्यादा सचेष्ट होते हैं, कर्तव्यों के प्रति थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जो भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं या जो भी जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, उनको इन दोनों बातों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है और दोनों का एक संतुलन, बैलेंस बना रहता है। तभी मैं समझता हूं जिस गुड गवर्नेंस की बात हो रही थी, ये सच है कि अब हम किसी पद पर बैठे हों, अगर जिस पंचायत के हम प्रतिनिधि हैं उस पंचायत की सामान्य जनता, सामान्य नागरिक की भावनाओं का समावेश हमारे प्लान में नहीं है, तो मैं समझता हूं कि वो लक्ष्य हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आप सब समझदार लोग हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से आपने काम किया है, आने वाले समय में इसे और हम बेहतर करेंगे। पंचायतों और बाकी ब्लॉक और डीडीसी के चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी शासन और प्रशासन में बढ़े, सैद्धांतिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी मैं व्यक्तिगत रूप से इसका पक्षधर हूं। काफी कुछ बदला है और मैं समझ सकता हूं कि चाहे डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के बजट का निर्माण हो, पंचायतों का हो, पूरा डिटेल में उसमें समय नहीं जाया करना चाहता हूं। मनदीप कौर ने पूरा विस्तृत बता दिया है और जो हमने बेंचमार्क स्थापित किए, चाहे वो अमृत सरोवर में हो, आज़ादी के अमृत महोत्सव में हो, ये सब आपके कारण ऐसा हुआ है कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। बैक टू विलेज के दौरान मैं भी कई जगह गया था और उस समय अपने विचार हमने भी साझा किए थे। 26 रिकमेंडेशन का जिक्र लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, विलेज विद गुड गवर्नेंस, इन 26 रिकमेंडेशंस का जिक्र किया गया है। उसमें 5-6 मुख्य बातों पर जम्मू कश्मीर का ग्रामीण विकास विभाग पहले से काम कर रहा है और मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों को भी, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा है, लेकिन 5-6 चीज़ें तो काफ़ी पहले से हमारे काम का हिस्सा रही हैं। जनप्रतिनिधियों की भागीदारी, जनता की राय, आम जनता की जरूरत, तीनों स्तरों पर, चाहे वो पंचायत हो, ब्लॉक हो या जिला हो, हम सब मिलकर के इसका रखें। एक तरफा और ऊपर से थोपे जाने वाली व्यवस्था मुझे लगता है कि जहां भी चलेगी वो व्यवस्था लोगों का भला नहीं कर सकती है। मुझे आज ये बताते हुए खुशी है कि 30,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में ऐसे हो रहे हैं, चल रहे हैं, जो आपने चिन्हित किए। प्रोजेक्ट समय सीमा में पूरे हों, इसकी भी कोशिश की जा रही है।
मुझे याद है 2020 में बांदीपुरा के गांव में मैं गया था। वहाँ एक हॉस्टल का निर्माण हो रहा था। सामान्य रूप से आदत अभी भी है कई जगह, काम शुरू हो रहा है, इसकी लागत इतनी है, काम कब खत्म होगा ये लिखने की परंपरा नहीं थी। अभी भी कुछ लोग उस प्रक्रिया को मुझे लगता है कि आगे बढ़ाते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि काम जब शुरू हो रहा है तो हमें उसी पर ये तारीख भी लिखनी चाहिए कि काम समाप्त कब होगा। उससे एक विश्वसनीयता भी बनती है, हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी रहती है। जनता को समय पर लाभ न मिले तो मुझे लगता है कि फिर निर्धारित सेवाओं का कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता है और ये एक प्रकार का अपराध है। अखनूर के पास एक गांव में कुछ लोगों को संवाद के बारे में मुझे जानकारी हुई और केंद्र सरकार से आ रही बहुत सी योजनाओं को उनको जानकारी नहीं है। मुझे लगा कि हो सकता है जागरूकता के लिए इंफॉर्मेशन एजुकेशन कैंपेन का पेनिट्रेशन न हो पाया हो या कुछ बैरियर्स हों, और इसके लिए भी प्रयास हमारे ग्रामीण विकास विभाग ने काफ़ी किया है। बैक टू विलेज का कार्यक्रम हो, पंचायतों में यूथ क्लब बनाने का काम हो, हर प्रकार से ये कोशिश की गई है। और गुड गवर्नेंस के 8 सिद्धांतों में मैं मानता हूं कि जो तीसरा सिद्धांत है रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस, वो सबको जोड़ करके रखता है। और अगर पंचायत के किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है तो उसकी तुरंत सुनवाई हो, ये आवश्यक है, समय सीमा के भीतर हो, और केवल सुनवाई न हो, अगर निवारण होने लायक है तो निश्चित रूप से निवारण हो। तभी हम समता, समानता और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। अनेक प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं। अब डिजिटल पंचायत हम बना रहे हैं। देश के दूसरे हिस्सों से लोग आए, इसलिए मैं लगता है कि मुझे बताना आवश्यक है कि 28 अक्टूबर 2020 अंतिम शुक्रवार था उस महीने का, अक्टूबर का। तो अपनी आंखों के सामने नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।